जंगल में एक रहमदिल रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत नेक चिड़िया थी, हमेशा सबके काम आती और जंगल वासियों का भला सोचती थी। काश मुझे कोई जादुई चीज मिले, मैं सब जंगल वालों को राजी कर दूं। रानो चिड़िया एक ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठी ऐसा बोल रही थी कि पीछे से तोता आता है। रानो चिड़िया, सब जंगल वालों को खुश करना नामुमकिन है। वो कैसे मिठू भाई, सबकी मदद करूंगी तो सब राजी हो जाएंगे। रानो, यहाँ एक की खुशी दूसरे की तकलीफ बन जाती है। तुम एक को राजी करोगी तो दूसरा तुमसे नाखुश हो जाएगा। चलो ये तो फिर अपना अपना ज़र्फ है, मैं कुछ नहीं कह सकती। रानो चिड़िया इसी तरह अपनी मदद जारी रखती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा दूसरों को तंग करने के बहाने ढूंढते। उनका फायदा ना भी होता तब भी वो दूसरों का नुकसान करते और खुश होते। कालू, मेरा दिल करता है सब पक्षी रोएं, उनको दाना पानी ना मिले, सिर्फ हमारे पास। कालू, जरा सोचो, सिर्फ हमारे पास ढेर सारा दाना पानी हो, पक्षी हमसे भीख मांगे, कितना मजा आए। गोरी, बस करो, दिन में सपने देखना बंद करो। ऐसा कभी नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। होगा, ऐसा भी होगा, तुम देखना, फिर तुम्हें भी बाकी पक्षियों की तरह भीख में ही दाना पानी मिलेगा। गोरी कौवी कालू से ऐसे ही लड़ती रहती थी। कालू गोरी को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन गोरी किसी की नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया एक बूढ़ी चिड़िया को मीठा फल दे रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रानो, तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? तुम अपना भोजन खोजो, आराम से अपने घर रहो, मजे करो, ये तुम किन कामों में पड़ गई हो? गोरी, तुम्हें किसने कहा है कि आराम मत करो? तुम बेशक खाना भी मत खाया करो। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। रानो चिड़िया गोरी की किसी बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। इस चिड़िया को तो हरगिज भीख नहीं दूंगी, आने दो मेरे पास इतना दाना पानी, देखना तुम। रानो चिड़िया एक दिन ऐसे ही अपना दाना लेने जंगल की तरफ जाती है कि उसे एक पेड़ के डाल पर एक बांसुरी मिलती है। रानो चिड़िया उस बांसुरी को उठा लेती है। अरे, ये कितनी सुंदर है, क्या मैं इसे बजाऊं? रानो चिड़िया जैसे ही बांसुरी मुंह से लगाती है, बांसुरी से एक मधुर सी धुन निकलती है और सारा जंगल एकदम ताजा हो जाता है। पेड़ों पर सभी फल पक जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और नदी में ठंडा मीठा पानी बहने लगता है। अरे, ये तो कोई जादुई बांसुरी है। अभी रानो चिड़िया बांसुरी के जादू पर खुश हो रही थी कि उसे एक पेड़ की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया, ये बांसुरी सिर्फ नेक दिल और रहमदिल पक्षी के पास होनी चाहिए। अगर किसी ऐसे पक्षी ने ये बांसुरी बजाई जिसका दिल साफ न हुआ, तो ये जादू उल्टा असर करेगा। धन्यवाद पेड़ जी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। रानो चिड़िया खुशी खुशी बांसुरी लिए अपने घर की तरफ जाती है। मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं अब सब जंगल वालों की मदद करूंगी। जंगल में कभी दाना पानी और मीठे फलों की कमी नहीं होगी। ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये जादू देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। रानो चिड़िया रात भर बांसुरी से बात करती रहती है। फिर रात के आखिरी पहर में रानो चिड़िया की आंख लग जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी जंगल की तरफ जाती है। सब पक्षी इतना हरा भरा जंगल देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। रानो चिड़िया, हमारा जंगल इतना सुंदर कैसे हो गया? देखो ना, ऐसे लग रहा है जैसे हर तरफ बहार आ गई हो। पत्ते कितने खिल गए हैं और फूल फूल तो देखो। मिठू तोता खुशी में झूम रहा था और रानो चिड़िया को सब दिखाकर खुश हो रहा था। रानो चिड़िया मिठू तोते की बात मुस्कुराहट के साथ सुनती रहती है। उसे अच्छा लग रहा था कि सब पक्षी इतने खुश हैं। लेकिन हो सकता है ये बस कुछ दिन ही रहे। नहीं मिठू, ऐसा मत सोचो,
फिर रानो चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बताती है। अरे वाह रानो चिड़िया, फिर तो घर की बात है, जब चाहा दाना पानी ले लिया। पेड़ के पीछे छुपी गोरी कवि ये सब सुन रही थी। अरे इस रानो के हाथ ऐसा क्या राज लग गया, मुझे क्यों ना मिला? इच्छा तो मैंने की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस चिड़िया से वो बांसुरी छीन लूंगी। आज की रात है, बस खुश हो लो जितना होना है छोटी चिड़िया। गोरी कवि ऐसे खुद से बातें करती रहती है। रात होते ही गोरी कवि रानो चिड़िया के घर के बाहर पेड़ पर आकर बैठ जाती है। जब ये रानो चिड़िया सोएगी तो मैं इसकी बांसुरी चुरा लूं, ऐसे फिर दाना पानी मेरा होगा। रानो चिड़िया बेखबर सो जाती है। गोरी कवि जो रानो चिड़िया के सोने की ताक में बैठी थी, फौरन रानो चिड़िया के घर घुस जाती है और रानो चिड़िया के घोंसले के पास पड़ी बांसुरी उठाकर भाग जाती है। गोरी कवि बहुत खुश थी। जब गोरी कवि अपने घर पहुंचती है तो कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तुम कहाँ गई थी गोरी? कालू देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है ये? और तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें सारे जंगल का दाना पानी मिल गया हो। हाँ यही समझ लो। फिर गोरी कवि कालू को मिठू तोते और रानो चिड़िया के दरमियान होने वाली सारी बात बताती है। गोरी चलो फिर अभी बजाओ ताकि सुबह तक सब पक्षी अनाज ना मिलने पर हमारे पास आए। फिर हम इस बांसुरी से जब तक चाहें जंगल में दाना पानी रखेंगे। कालू जी अब हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। गोरी कवि अपनी बेसुरी आवाज से बांसुरी बजाती है और सो जाती है। सुबह होते ही सब पक्षी भूख से मारे मारे फिर रहे थे। जंगल बिल्कुल सूख चुका था, नदी का पानी भी गायब था। इतने में गोरी कवि जंगल में ऐलान करती है। पक्षियों ये सब मैंने गायब किया है, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी सब वापिस आ जाएगा। गोरी बहन प्लीज कर दो, सुबह से एक घूंट पानी को तरस गई हूँ। ना ना, पहले पैसे दो फिर मिलेगा। सुन लो पक्षियों, सब रोज पैसे दोगे बारी बारी, फिर ही हम जंगल हरा करेंगे। रानो चिड़िया ये सब चुपचाप सुन रही थी। पक्षियों इन कौवों की बातों में मत आना, इन्हें कहो पहले जंगल हरा करें फिर ही पैसे देंगे। अरे छोटी चिड़िया तुम क्या मजाक समझती हो? तो फिर बचाओ बांसुरी और मुझे गलत साबित करो। गोरी कवि गुस्से में आ जाती है और अपनी बेसुरी आवाज में बांसुरी बजाने लगती है, लेकिन जंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ गोरी फिर से कोशिश करो। गोरी कवि फिर से बांसुरी बजाती है। कालू ये क्या हो गया, जंगल हरे से खुश्क हो गया और अब ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें पता होगा, अरे तुमने ही तो कहा था ये जादू करती है। गोरी जल्दी से इसे ठीक कर दो वरना बाकी पक्षियों के साथ हम भी मर जाएंगे। गोरी कवि बार बार कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। पक्षियों आप सब मेरे घर चलो, मेरे घर अनाज भी है और पानी भी, और तुम दोनों कौवे भूखे मरो। रानो चिड़िया ऐसे मत करो, हम कहाँ जाएंगे? ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। माफ कर दो, ये लो अपनी बांसुरी। रानो चिड़िया वो बांसुरी ले लेती है। जैसे ही रानो चिड़िया बांसुरी मुंह से लगाती है, वही पहले जैसी मधुर आवाज के साथ ही सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। पक्षी ये देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी से खाने लगते हैं। इस तरह कौवों की अपनी चाल ही उन पर उल्टी पड़ गई और उन कौवों को सब पक्षियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने दिल साफ रखें, कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं को पसंद करता है जिनका दिल साफ हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कौवे चील रानी के दुश्मन थे। फिर वो चील रानी की छोटी बहन के साथ मिलकर चील रानी को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि रानी के होते वो जंगल में मनमानी नहीं कर सकते थे। अब देखिए अगला भाग। कौवे चील की छोटी बहन को एक गुफा में ले जाते हैं। चील चील
तुम यहाँ सुरक्षित हो। अगर तुम हमारे घर आई तो वो रानो है ना, जो तुम्हारी बहन की दोस्त है, वो बहुत चालाक है, उसे पता चल जाएगा। लेकिन हम रानी को कैसे मार सकते हैं? इससे पहले जो चील थी, हमने उसे जहर दिया था। क्यों? अरे वो भी उस रानो चिड़िया की दोस्त थी। हाँ, देखा है मैंने। जब मैं रानी से मिलने उसके महल गई तो वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया थी। अरे वो नाजुक सी चिड़िया क्या ही कर लेगी। एक बार मुझे रानी बना दो, फिर तुम्हारी ऐश होगी। तब वे खुश खुश अपने घर लौट जाते हैं। कालू, ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया है। अरे वो चील की बहन इतनी जल्दी मान जाएगी, हमने सोचा नहीं था। हाँ गौरी, अब तुम चील रानी को मारने की योजना बनाओ, फिर हम मिलकर उस रानो चिड़िया को मार देंगे। अरे ना रहेगी रानो, ना कोई नई चील रानी आएगी। कौवे हंसने लग जाते हैं। मिठू तोता जो कौवों के घर के बाहर खड़ा था, रानो चिड़िया को मारने की बात सुन लेता है। अरे ये दुष्ट कौवे अब इस बात पर आगे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर मिठू तोता रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ रानो बहन, दरवाजा खोले। रानो चिड़िया मिठू को घर ले जाती है। क्या हुआ मिठू भाई, सब ठीक है? रानो चिड़िया, वो कौवे पहले तुम्हारा घर तोड़ने आए थे, अब वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? पता नहीं रानो, तुम अपने घर अकेली नहीं रहोगी, चलो तुम मेरे घर चलो। रानो चिड़िया जल्दी से अपना सामान उठाती है और मिठू तोते के साथ मिठू के घर चली जाती है। फिर कौवे रात का भोजन लिए गुफा की तरफ जाते हैं। चील चील, तुम पहले रानो चिड़िया को मार दो, वरना वो कभी तुम्हें रानी नहीं बनने देगी। बस इतनी सी बात कहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज रात ही उसके घर पर हमला करूंगी। कौवे खुशी खुशी अपने घर को लौट आते हैं। रात होते ही छोटी चील कौवों के बताए हुए घर पर हमला करती है। चील छत तोड़कर रानो चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। कहाँ है वो छोटी चिड़िया, कहाँ है? कब तक बचोगी? चील रानो चिड़िया के घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है, लेकिन रानो चिड़िया तो बर वक्त फैसले से चील के हमले से बच जाती है। चील जो इस उम्मीद पर रानो चिड़िया को मारने आई थी कि आज उसे मांस मिलेगा, निराश हो जाती है। अरे अब मेरे मुंह को मांस लगा है, किसी ना किसी का तो मांस चाहिए। फिर चील रानो चिड़िया के घर से निकलती है और पास ही बुलबुल के घोंसले से बुलबुले को उठाकर गुफा में ले जाती है। बड़ा मजा आया आज तो। अरे मैं रानी बन गई तो रोज मुफ्त में बिना शिकार किए मांस मिला करेगा। मैं सारे पक्षियों को खा जाऊंगी और शुरुआत उन कौवों से करूंगी। कौवे अपने अंजाम से बेखबर अपने घर रानो चिड़िया के मरने की खुशी मना रहे थे। अरे कितना मजा आएगा जब सुबह पता चलेगा कि चील ने रानो चिड़िया को खा लिया। हाँ, फिर एक एक करके रानो चिड़िया के सारे दोस्तों को चील को खिला दूंगा। अगले दिन चील रानी की छोटी बहन चील रानी के लिए जहर मिला खाना लेकर जाती है। छोटी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बड़ी, मैं अपने पंखों से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना कर लाई हूँ। चील रानी सब समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन उसके जंगल में ही थी। वो कैसे, आइए जानते हैं। रानो चिड़िया रात ही चील के महल में आती है। चील रानी, आपकी छोटी बहन कौवों से मिल गई है। उसने रात मेरे घर हमला किया और जाते हुए बुलबुले को उठा कर ले गई और बुलबुले को खा गई। अब वो आपके लिए जहर वाला खाना ला रही है। आने दो रानू उसे, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो वो तुम्हें देख ले, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। फिर रानी चील अपने सिपाही को कहती है, सिपाही, एक जहरीला खाना तैयार रखो। इतना जहर डालो कि एक नवाला खाने वाला ही उसी समय मर जाए। फिर चील रानी अपनी छोटी बहन से कहती है, आओ छोटी, पिछली बार भी तुम बिना खाना खाए चली गई थी, इस बार मैं तुम्हें खाए बिना नहीं जाने दूंगी। नहीं बड़ी, मुझे आज काम है। ना ना छोटी, काम तो रोज होते हैं। चलो, मैंने मांस तैयार करवाया है। रानी चील ने उल्लू को मारकर
उसे पकाने का हुक्म दिया था। उसी में जहर था। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, खाओ खाओ छोटी। छोटी चील जो मांस खाने के लिए तरसी हुई थी, फौरन खाने पर झपट पड़ती है। जैसे ही वो खाती है, उसका गला बंद हो जाता है। बड़ी बड़ी ये तुमने, इतना कहकर छोटी चील नीचे गिर जाती है। ये गद्दारों की सजा है छोटी, क्योंकि अगर आज तुम ना मरती तो मैं मर जाती। रानो चिड़िया और मिठू तोता भी बाहर आ जाते हैं। चील रानी, एक को तो सजा मिल गई, अब कौवों की बारी है। सिपाही कौवों को कैद करके ले आते हैं। कालू, ये क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और अब खुद ही कैदी बन गए। सब तुम्हारा लालच है। अच्छा भला मेहनत करके खाते थे, अब भुगतो। तुम कौवों को उम्र कैद की सजा है। आज के बाद तुम मुझे कभी नजर आ गए तो मैं सिपाही को भी मार दूंगी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस तरह कौवे सारी उम्र कैद में रहकर ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।